सो हेलो ग्रोइंग ट्रेडर्स, वेलकम टू मार्केट एनालिसिस वीडियो, जहां पे मैं प्रशांत आपके साथ शेयर करूंगा बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। और आज साथ ही साथ हम बात करेंगे कि दोनों इंडेक्स में ट्रेंड चेंज होके बेरिश हो चुका है या फिर नहीं हुआ, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है और क्या वीकली लेवल्स है हमारे पास। और आज एक स्ट्रेटजी भी मैं आपको बताऊंगा जिसका यूज करके आप वीकली इजीली 5 to 6% का प्रॉफिट निकाल सकते हो, या फिर लॉस होगा तो वेरी स्मॉल होगा। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बाद। ठीक है, और इसी वीडियो में मैं वो कवर कर दूंगा। ठीक है, तो अभी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, तो चलो बड़ा कर देते हैं स्क्रीन। ओके, अभी पूरा में ये जो लेवल्स ड्रॉ करके दिए वो भी मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो चलो अभी हम डे टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। डे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो ये है बजट डे कैंडल, जो कि हमारे मार्केट का 6% कवर करके बैठी हुई है, मीन्स के 1 फरवरी की कैंडल। तो उसी कैंडल को ना ही मार्केट ने ब्रेक अप साइड किया है ना ही डाउन साइड किया है। तो फर्स्टली अगर हम बात करें तो अगर इस कैंडल को अप साइड ब्रेक कर दे दी कर देगी तो मार्केट अप रहेगा, डाउन साइड ब्रेक करेगी तो डाउन रहेगा। अभी बजट डे के कैंडल में मार्केट ट्रेड करा, मीन्स के इन दो रेंज के बीच में मार्केट साइड बेज है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, ओके। अभी उसके बाद करंटली हम इंट्राडे ट्रेडर है तो किस तरह से देखते हैं, तो अगर हम देखें तो ये जो जोन है मैंने ड्रॉ करके रखा है, ये वाला, ये अगर हम देखें तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 7 टाइम यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है मार्केट। और करंटली अगर हम देखें तो लास्ट 3 दिनों से बैंक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। और ये जो सपोर्ट जोन है वो कहाँ पे क्रिएट हुआ है, तो हम 200 मूविंग एवरेज को अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट बना हुआ है, जिससे पहले ही यहाँ पे एक और बार सपोर्ट लेके मार्केट ने अप जाने की कोशिश की थी। रिट्रेसमेंट यहाँ पे लिया, जो बजट डे की कैंडल है वहां से रेजिस्टेंस फेस किया, वरना ये रिट्रेसमेंट अपसाइड ट्रेंड में कवर हो जाता। बट यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर से यहाँ पे आया है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये डबल बॉटम क्रिएट करके मार्केट फिर से अप चला जाए या फिर इसे ब्रेक करे। यानी कि जो मैंने सपोर्ट ड्रॉ करके दिया है और 200 मूविंग एवरेज है, इसके नीचे ही अभी करंटली ये कैंडल ने 200 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दिया है। बट इस जो सपोर्ट मैंने ड्रॉ करके दिया है विच इज 39,800 का, इसके नीचे कोई भी डे कैंडल क्लोज देती है और मार्केट उसके बाद 200 मूविंग एवरेज को नेक्स्ट वीक में रिट्रेस करता है, मींस के उसे रिट्रेस करने के बाद फिर से डाउनफॉल देता है, तो हम बेरिश मार्केट में आ चुके हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। बट ऐसा बहुत कम बार होता है, मोस्ट ऑफ टाइम 200 मूविंग एवरेज को मार्केट टच करने के बाद फिर से रीगेन करके अपसाइड पुल बैक ले ही लेता है। ठीक है, बट चलो हमारे पास बेरिशनेस के लिए ये प्लान है और बुलिशनेस के लिए ये प्लान है। बट अभी हम इंट्राडे लेवल्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो उसके पहले ये दो वाले ग्रीन लेवल है जो मैं लास्ट 3 वीक से बता रहा हूँ आपको कि ये फिबोनाची के जो दो लेवल से गोल्डन जोन उसमें मार्केट था, उसे ब्रेक करने के बाद डाउन से रैली दी है। तो अभी ये मैंने क्यों रखे, फिर से हम फिबोनाची ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो ये बॉटम है, तो अभी ये जो लेवल है हमारे मैच आ रहे हैं कट टू कट, इसके साथ क्लोज ले लो तो ठीक है। तो चलो ये दो ग्रीन लाइन से विच इज गोल्डन जोन, तो अभी हम कहाँ हैं, तो जो बॉटम है फिबोनाची का वहीं पे। तो मैंने ये क्यों ड्रॉ किया है, सिंपली आपको एक रेंज बनाने के लिए, क्योंकि ये रेंज माइंड में रखना, इसी की हेल्प से मैं आपको लास्ट में एक स्ट्रेटजी बताऊंगा। ठीक है, तो चलो अभी हम ये लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो चलो ये डिलीट कर देते हैं, फिबोनाची अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं। तो अभी ये समझ के चलो कि ये 1000 पॉइंट की रेंज है, उसमें मार्केट फंसा हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या कर सकते हैं, सिंपली इसके ऊपर आएगा तो ये वाला जो लेवल है 41,200 का, ये हमारा टारगेट हो जाएगा फॉर द लॉन्ग लॉन्ग टारगेट। ठीक है, शॉर्ट्स में आपको बना के दूंगा, बट अभी पूरा प्लान वीक का समझना है इसलिए। ओके, और इसके नीचे हमारा सेलिंग जोन स्टार्ट हो जाएगा विच इज अ, चलो थोड़ा राउंड फिगर ले लेते हैं, 39,500। ठीक है, तो ये 1000 पॉइंट की रेंज है, इसमें हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं। तो मार्केट यहाँ पे अगर ट्राई करेगा बाउंस अप लेने के लिए, तो यहाँ पे सपोर्ट लेता जाएगा तो थोड़ा नेक्स्ट वीक साइड बेज हो जाएगा, नहीं हुआ तो ये ब्रेक कर देगा, तो हम सेल ऑन राइज का मार्केट हो जाएगा, मार्केट बेरिश हो जाएगा, तो हम इजीली जब राइज होगा तभी सेल पोजीशन बनानी चाहिए। और सेकेंड प्लान ये है कि 40,500 के ऊपर मार्केट चला गया, ठीक है, तो हम
बुलिशनेस के लिए ट्राई करेंगे या फिर अपसाइड जो टारगेट हमें मिलते रहेंगे उसके लिए हम प्लान करेंगे। ठीक है, तो ये एक रेंज बना के मैंने दे दी है, इसको माइंड में रख के अभी चलो, या फिर लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो चलो अभी हम करते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम का एनालिसिस, विच ये वाला जो मैंने दिया पूरा वीक प्लान किया था। अभी स्मॉल टाइम फ्रेम एनालिसिस, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, तो जो मैंने रेंज ड्रॉ करके दी है, तो विच इज इजीली सो उसको अगर यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके अपसाइड हमें टारगेट दे तो हमें इजीली यहाँ से 500 या 600 पॉइंट का टारगेट ले सकते हैं। बट इससे पहले कल अगर हम यहाँ पे देखें, कल मार्केट अभी तो SGX देखा तो फ्लैट है, कुछ डेटा मिल नहीं रहा है हमें वहाँ से, बट मॉर्निंग में अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग दे रहा है तो ये आपको पैटर्न दिख गई होगी किस तरह से पैटर्न बनी हुई है यहाँ पे। ठीक है, ट्राइंगल पैटर्न, डिसेंडिंग ट्राइंगल, तो यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट, यहाँ पे अगर कोई कैंडल 15 मिनट्स की क्लोज देती है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, ठीक है, विच इज कवर और मीन्स के क्लोज दे देती है, अगर कैंडल मैं आपको ड्रॉ करके बताऊँ तो कोई कैंडल इस तरह से क्लोज देती है 15 मिनट्स की, इस इसे ग्रीन भी कर देता हूँ। ओके, मीन्स के ये पूरे वाले लास्ट जो फ्राइडे था उसके सभी कैंडल को कवर करके क्लोज दे रहे, मीन्स के विच इज सो बुलिशनेस। ठीक है, तो हम इजीली डे हाई कल का जो था फ्राइडे का डे हाई उसे हम टारगेट कर सकते हैं, यानी कि 40,300। उसके बाद डायरेक्टली जो मैंने ये टारगेट बताया आपको 40,055 मीन्स के 40,500 तक का टारगेट हम ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम एक और चीज़ देख ले तो यहाँ पे 15 मूविंग एवरेज का भी हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में टारगेट ले सकते हैं। ओके, नहीं चलो ये कंफर्मेशन और भी हमारे लिए हो जाएगा कि इसके ऊपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में 50 मूविंग एवरेज के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज दे रही है प्लस इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर रही है, तो हमारे लिए अपसाइड टारगेट है। क्लियर? ओके, चलो इसे हाइड कर देते हैं अभी। तो अपसाइड के लिए ये टारगेट हमें मिला, डाउन साइड के लिए कोई भी कैंडल नेक्स्ट डे की अगर इस जोन के नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज देती है, ठीक है, तो ये वाला हमारा टारगेट है और उसके नीचे वाला दूसरा। बट हमें राउंड फिगर ये लेना चाहिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे, अगर हम देख ले तो इसके नीचे क्लोज आनी चाहिए 15 मिनट की कोई भी कैंडल इस वाले लेवल के नीचे, यानी कि 39,800 के नीचे कोई क्लोज देती है तो हम इजीली ये 200 पॉइंट्स के लिए टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर मॉर्निंग में 13 मिनट्स की जो डे कैंडल होती है फर्स्ट स्टार्ट होने 9:15 के बाद 9:45 की, उस कैंडल का लो ब्रेक करके हमें मार्केट यहाँ तक नीचे इजीली मूव देता है तो हमें यहाँ तक का डाउन साइड एक टारगेट लेना चाहिए। तो चलो मैं 2 ही टारगेट आज दूंगा, तीसरा ये है मीन्स के डबल टारगेट चाहिए दोनों अप साइड और डाउन साइड के लिए, तो ये सेकेंड वन ये और अप साइड के लिए सेकेंड वन ये, तो ये वीकली टारगेट में हमें टारगेट मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलो बैंक निफ्टी में क्लियर, फर्स्ट टारगेट अप साइड के लिए 40,350 और नीचे 39,600। क्लियर बैंक निफ्टी का प्लान। अभी बैंक निफ्टी के ऊपर ही मैं स्ट्रेटेजी दूंगा, बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो चलो निफ्टी एनालिसिस कर लेते। निफ्टी में भी सिमिलर चीज हो रही है कि पूरा 200 मूविंग एवरेज के पास ही आके दोनों इंडेक्स एक साथ ही चल रही, विच इज अ गुड, वरना कोई भी इंडेक्स आगे पीछे चल रहा है तो वो प्रॉपर नहीं है, समझे। उसके ऊपर एक डाउ थियरी करके है, जो डाउ जोन्स इंडेक्स है हमारा नैस्डैक का, तो उसके ऊपर मैं अलग से एक बात बताऊंगा, बट दोनों इंडेक्स हमेशा एक साथ ही चलने चाहिए तो सब ट्रेंड ठीक चल रहा है, वरना कोई गड़बड़ है, ये बात अभी दिमाग में लेके चलो। उसके बाद में पूरा मैं वीडियो बना के बताऊंगा कि क्या एक्चुअल में चीज़ है। ठीक है, तो चलो अभी निफ्टी हम डे टाइम फ्रेम में देखें तो क्या है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे 2 बार क्लोज दे चुकी है और सेकेंड कैंडल उसे रिट्रेस भी कर चुकी है, तो निफ्टी हमारे लिए अभी बेरिशनेस दिखा रहा है। बट अगर वो लास्ट हमने जो देखा अभी बैंक निफ्टी में वही चीज़ हम यहाँ पे भी ड्रॉ करके देखें, इसका कलर फिर से ब्लू कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे सपोर्ट 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 पे ही आके रुका है हमारा निफ्टी भी, तो हमें निफ्टी में भी बेरिश होना चाहिए, बट पूरा बेरिश नहीं होना चाहिए। अभी सपोर्ट पे आके रुका, अगर माइंड में प्योर सेलिंग लेके मत चलना,
ठीक है, इसके नीचे क्लोज देता है निफ्टी इस जोन के नीचे यानी कि 17,300 के नीचे, तो हमें बेरिश होना है। और बेरिश के लिए नीचे का टारगेट फर्स्ट हमारे पास रहेगा 17,150 और सेकेंड वाला लास्ट 16,800 तक का। ठीक है, तो ये हमारे पास बड़े रहेंगे, इसमें तो एक मंथ चला जाएगा मेरे ख्याल से, जो नेक्स्ट आने वाला है शायद फर्स्ट 2 वीक तो चले ही जाएंगे यहाँ तक का लेवल अचीव करने में। और 16,800 पूरा बेरिसनेस के लिए, तो ये दो टारगेट विच इज़ निफ्टी में कितना दूर और कितना परसेंटेज हो रहा है, 3 से 3.5%, 600 पॉइंट्स है। ठीक है, तो ये दूर की बात है अभी, बट क्यों प्योर बेरिस कब होना है, जब निफ्टी 300 के नीचे 17,300 के नीचे क्लोज दे दे, उसके बाद बेरिस होना है। ठीक है, और एक चीज़ और अगर हम देखना चाहें तो देख ही लेते हैं, फिक्स रेंज वॉल्यूम थोड़ा बड़ा लगाते हैं इस रेंज के लिए, सेलिंग सेलिंग की बना हुआ है। फिक्स रेंज वॉल्यूम क्या है, क्या चीज़ दिखाता है, वो मैं आपको बाद में समझा दूंगा, बट अभी फिक्स रेंज वॉल्यूम तो मैं सेलिंग ही शो कर रहा है। ओके, ये भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे ही रुका हुआ है यहीं पे। निफ्टी के लिए एक स्मॉल जोन मैंने आपको क्रिएट करके दे देता हूँ, उसमें हमने फिबोनाची की हेल्प से निकाला था, इसमें भी फिबोनाची की हेल्प से नहीं मिल जाएगा अगर चाहिए तो। टॉप टू बॉटम हम करते हैं तो ये वाला जोन बनेगा, बट मुझे इससे भी स्मॉल जोन बना के देता हूँ ताकि इंट्राडे लेवल पे आपको हेल्पफुल हो। ठीक है, और अगर एक चीज़ आपको चाहिए तो ये फिबोनाची का यूज़ किस तरह से कर सकते हैं हम, ट्रेंड को ले सकते हैं। तो चलो ये वाला एक ट्रेंड कंप्लीट हुआ अपसाइड के लिए, दूसरा ये रिट्रेसमेंट हुआ, तो मैंने क्या कर रहा हूँ, इसे ट्रेंड की तरह फॉलो कर ले रहा हूँ, और इसका बॉटम ये ले रहा हूँ, ये टॉप और ये बॉटम। ठीक है, तो हमें फिबोनाची का ये वाला लेवल मिलेगा, तो जो मैंने बोला था 300 वाला एक्यूरेटली वही वाला है 17,300। ठीक है, यहीं पे वो लाइन आ रही है फिबोनाची की। ठीक है, तो इसके नीचे ट्रेंड चेंज जो मैं बोल रहा हूँ वो कंफर्म हो सकता है कि फिबोनाची का लेवल भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बट अभी इंट्राडे लेवल के लिए हमें क्या करना चाहिए तो वो मैं आपको बता देता हूँ। डिलीट, एक स्मॉल जोन बना के दे देता हूँ आपको, 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी सिंपली ये जो डे कैंडल भी हम कह सकते हैं, क्योंकि यहीं पे वो ओपन हुआ, यहीं लो बनाया और लो के पास ही निफ्टी बंद हुआ है। ठीक है, तो ये जो जोन बना के दिया है, इस जोन के ऊपर निफ्टी अभी यहाँ से सपोर्ट ले रहा है और अब जा रहा है, तो हम 17,500 या 600 तक का टारगेट ले सकते हैं इजी, फर्स्ट टारगेट कल के लिए। ठीक है, और इस रेंज को क्लोज करके अब जाएगा, मीन्स कि यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ, आपको जल्दी समझाई देगा। ठीक है, मार्केट कल अगर यहाँ से मॉर्निंग में 15 मिनट की कोई कैंडल बना के अपसाइड रैली दे रहा है, तो हम इमीडिएटली बेसिस पे 17,600 ये तक का टारगेट ले सकते हैं। और दूसरा, इस रेंज के ऊपर भी मार्केट क्लोज कर दे तो मीन्स के 1-2 दिन बाद हम ट्यूसडे या वेनसडे के आसपास ही इसके ऊपर भी मार्केट जा रहा है, तो 200 ईए में हम टारगेट ले सकते हैं, या फिर 17,750 का। तो ये दो दो टारगेट है, ये वाला टारगेट हमारे लिए इंट्राडे बेसिस है, बाकी ये वीकली बेसिस टारगेट है अपसाइड वाला। ठीक है, डाउन साइड के लिए ये रेंज के नीचे मार्केट क्लोज देता है 17,400 के नीचे, तो हम 300 वाला 100 पॉइंट्स का टारगेट इजीली अचीव कर सकते हैं, विच इज ये मैं ड्रॉ करके दे ही देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये मेरा मार्केट एनालिसिस निफ्टी को लेकर है। ठीक है, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, क्या प्लान था समझा दिया, क्लियर हो गया सबको। ओके, अभी जो एक स्ट्रेटजी बताने वाला था उसकी बात कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं आपको लेकर आता हूँ मेरे जीरोधा के डीमेट पे। ठीक है, मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ एंजल, एंजल में डीमेट ओपन करने के लिए लिंक मैं भेज दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो चलो अभी बात करते हैं कौन सी स्ट्रेटजी की और क्या यूज़ कर सकते हैं हम। तो फर्स्ट, ये जो मैंने दो रेंज ड्रॉ करके दी है सिंपली फिबोनाची के यूज से, अभी उसी रेंज को ध्यान में रख के चलिए, 40,500 से लेके 39,500 की, 1000 पॉइंट की। ठीक है, तो चलो फर्स्ट फटेक से आ जाते हैं हम यहाँ पे ट्रेंगल। हम स्टैंडर्ड स्ट्रेटजी का यूज़ करने वाले हैं 7 to 6% का रिटर्न निकालने के लिए, विच इज़ अ शॉर्ट सेलिंग स्ट्रेटजी। ठीक है,
तो हमें सिंपली क्या करना है, एंजल में भी हो सकता है, वो भी मैं समझा दूंगा। आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करके डीएम कर दीजिएगा कि मेरे को सर चीज़ ये समझ नहीं आई किस तरह से करते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा अलग से। प्रशांत बारोट 81 करके मेरी इंस्टाग्राम में आईडी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी। वहाँ पे डीएम करके आप मेरे को क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर एंजल या दूसरे डीमेट में हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बट मैं मार्जिन आपको दिखाना था, इसलिए यहाँ पे जीरो पे लेके आया हूँ, ठीक है। तो ये मैंने स्ट्रिंगल बना के रखा है, ठीक है। तो अभी किस तरह से बनाया वो मैं आपको समझा देता हूँ। न्यू स्ट्रिंगल जाते अभी क्या करना है हमें, तो देखो 40,500, अभी मार्केट कहाँ पे 39,900 थे, यानी कि 40,000 पे हम गिन सकते। तो मार्केट एकदम बीच में आके रुका है, हमें मिल रहा है मंडे, मार्केट ओपन हो रहा है आज संडे है। मंडे को मार्केट ओपन होते ही हम फर्स्ट आवर के बाद इजीली हम क्या करेंगे, 40,500 का सी विच इज OTM, ठीक है, सेल करेंगे। क्या भाव चल रहा है उसका, 40,500 सेल, ठीक है, 110 रुपये। एक और चीज़ हम सेल करेंगे 39,500 जो हमने रेंज ड्रॉ की उसी के हेल्प से, ठीक है, उसका हम पुट सेल करेंगे विच इज़ 145, ठीक है। तो हमें प्रीमियम कितना डीके करने को मिलेगा, ये स्ट्रिंगल पूरा हमें मैनेज करके चलना रहेगा, कब तक, जब तक ये प्रीमियम जीरो नहीं हो जाते। और जीरो कब हो गए, थर्सडे को, यानी कि पूरा वीक होल्ड करके रखना है, ठीक है। तो इसमें हमें कितना प्रीमियम मिलेगा, 110 प्लस 145, ठीक है, यानी कि 250 समथिंग का हो जाएगा। बट अभी इसमें कितना कैपिटल हमें यूज करना पड़ेगा, 1,40,000 से 50,000। आपके पास कैपिटल है तो ठीक है, बट हम इसमें हेजिंग का यूज करेंगे, किसके लिए, नहीं हमारा प्रॉफिट लॉस कम करने के लिए नहीं, वो भी गुड है, लॉस कम करने के लिए हेजिंग करते, बट मैं यहाँ पे मेरा पैसा डबल टाइम यूज कर सकूं इसके लिए यूज करता हूँ, ठीक है। तो अभी उसके लिए हमें एज पोजीशन क्या बाई करनी चाहिए, सिंपली अगर हम देखें तो इस यहाँ से 500 पॉइंट और दूर चले जाए तो 39,000 आ जाएगा, ठीक है, और वहाँ 41,000। तो चलो हम उस पर एज ले लेते हैं, बैंक निफ्टी डायरेक्टली 39,000 पुट बाई कर लेते हैं, ओके, 40,000 41,000 कॉल बाई कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट बाई पोजीशन रखना, बाद में सेल पोजीशन रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि जो 1,50,000 में हो रहा था सिर्फ 50,000 में हो रहा है, तो आपका कितना बच गया, 1,00,000 रुपये बच गया। तो पहले हम जो 1,00,000 पे स्मॉल प्रॉफिट कर पा रहे थे, वो अभी हम 50 या 60 हजार के अंदर हम प्रॉफिट कर पाएंगे। तो हम कितना प्रॉफिट इसमें निकाल पाओगे, तो सिंपल यहाँ पे कैलकुलेशन करो, इसका 60 रुपया और इसका 30 रुपया, ठीक है। तो टोटल ये 36 है और 59, तो इसका 60 ले लेता हूँ। ये सेकेंड फोन में मैं देख लेता हूँ कि 60 प्लस 36 यानी कि 96, 100 रुपीज़ का लॉस ये जीरो हो जाएगा। ये सेलिंग भी हम जीरो करने वाले, तो ये भी बाइंग भी जीरो हो जाएगा। तो जो फर्स्ट हमने सेल किया था उसका 145 प्लस 110, ठीक है, तो 250 55 हो रहा है, 255 माइनस 59 माइनस 39, 160 रुपये हमें फिक्स मिलेंगे। पूरा प्रीमियम जीरो होने के बाद हमें 160 रुपये का फिक्स प्रॉफिट होगा, विच इज हमारे पास दोनों के एक एक लॉट हो गए, मल्टीप्लाई कर देंगे 4,000 का फिक्स प्रॉफिट होगा हमें। तो कितना कैपिटल यूज करने पे होगा, तो चलो यहाँ 55,000 शो हो रहा है, फिर भी मैं 60,000 ले रहा हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 6.66% का, यानी कि 6 से 7% का हमें फिक्स प्रॉफिट हो सकता है बाय यूजिंग अ स्ट्रेंगल स्ट्रेटजी। और बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं जिनके पास बड़ा मनी या स्मार्ट कैपिटल स्मार्ट मनी जो मार्केट में कहते हैं कि स्मार्ट मनी है मार्केट में, और दोनों पोजीशंस मैनेज करके चलते हैं, तो यही स्ट्रेंगल स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी को आप ट्राई करना, ठीक है। मैं ये पूरी वर्ल्ड करके आपको दिखाऊंगा, डे बाय डे स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम इसे मैनेज करके भी चल रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मैं डे टू डे एनालिसिस करके या फिर इस पे पूरा एक वीक का वीडियो बना के दिखाऊंगा कि इसमें अभी इतना मार्जिन कट हुआ, इतना हुआ, ये हुआ, वो हुआ, इतना प्रीमियम कट हुआ, सब दिखाऊंगा। और अगर मार्केट में इसमें इसे मैनेज किस तरह से करते, तो मार्केट इसके नीचे क्लोज दे देगा, मीन्स कि हमारी आउट ऑफ द मनी जो स्ट्राइक है वो इन द मनी हो जाएगी, ठीक है। तो हमें इसे एग्जिट कर देना रहेगा, जो हमारी विच इज
हमारा जो 39,000 का 39,500 का पुट है, हमें वो सेल कर देना, सेल किया है वो बाय करना पड़ेगा, मीन्स के पोजीशन कट कर देनी पड़ेगी। वो डबल का लॉस हमें देगा, तो सामने वाला जो हमने कॉल शॉर्ट किया है वो हमें प्रॉफिट दे रहा होगा, और हमारी जो हेज पोजीशन है वो भी हमें प्रॉफिट दे रही होगी अगर मार्केट इसके नीचे चला गया तो इसे हम मैनेज किस तरह से कर सकते हैं। तो अभी यहाँ से 500 पॉइंट्स दूर है और वहाँ से भी 500 पॉइंट दूर है, तो अभी बीच में चल रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए। तो अभी जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो हमें लॉस स्टार्ट करेगा, पुट पुट रहा हमें लॉस दिखाने के लिए स्टार्ट कर देगा, और वो अप जाएगा तो कॉल लॉस दिखाने का स्टार्ट करेगा। हमें कट कब करना चाहिए, तो सिंपली होता ये है ट्रेडर्स के साथ, एक ट्रेप हो जाता है ना कभी कभी, तो होल्ड नहीं कर पाते, तो मैं सिंपल ये करूँगा कि 39,400 के नीचे कोई भी 15 मिनट्स या 30 मिनट्स की, मीन्स कि हम बड़े टाइम फ्रेम को देख के ये प्लान कर रहे हैं, तो 30 मिनट्स की एक कैंडल इसके नीचे क्लोज देती है, मीन्स कि जो हमारी रेंज है उसके नीचे भले 100 पॉइंट्स इन द मनी हो जाए, ठीक है। और अपसाइड ही सिमिलरली यहाँ पे 400 और ऊपर 40,600 और नीचे 39,400, इसके नीचे और ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज देती है तो हम एग्जिट कर देंगे वो वाली पोजीशन को, और सामने वाली पोजीशन होल्ड करके रखेंगे। सिमिलरली जो पोजीशन लॉस दिखा रही है उसे एग्जिट कर देना है सेल वाली पोजीशन में, और जो प्रॉफिट दिखा रही है, मीन्स के जो आपका एज होगा वो आपको प्रॉफिट दिखा के दे रहा होगा, तो उसे होल्ड करके रखना। अगर ट्रेंड चेंज हो ही रहा है तो हमने जो कॉल शॉर्ट किया है वो हमें प्रॉफिट देता रहेगा। बाद में नीचे जो पुट हमने बाय करके रखा है और विच इज हमारा जो एज है वो हमें प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो ये पूरा प्लान था, चलो देख लेना। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीक।